हेलो गाइस, इट्स पूजा हेयर एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम रीड करेंगे नाइन्थ क्लास की पोएम अपनी द रोड नॉट टेकन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की रिटन पोएम रोड नॉट टेकन आज हम रीड करेंगे नाइन्थ क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम समरी के साथ। सबसे पहले हम पोएम की समरी को रीड करेंगे हिंदी में, ताकि आपको पता चल जाए कि पोएम के अंदर पोएट जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम रीड करने जा रहे हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक नेचर पोएट हैं, प्रकृति के कवि हैं। इनकी मोस्टली जो पोएम्स हैं वो प्रकृति से रिलेटेड होती है, नेचर से रिलेटेड होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम। द रोड नॉट टेकन जो है वो पहली बार जो है 1916 में छपी थी। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1916 में ये पब्लिश हुई थी। जो ये पोएम है इसका एक बहुत ही डीप थॉट है, बहुत ही गहरा विचार है। और ये कविता जो है ये एक सरल सी घटना प्रस्तुत करती है। एक बहुत ही सिंपल सी जो एक इंसिडेंट है उसके बारे में है। एक बार पोएट जो है वो जंगल में यात्रा करने जा रहा है। वह एक जगह ऐसे पहुंचता है जहां पर सड़क के दो पार्ट्स हो जाते हैं, दो रूट्स में जो सड़क जो है वो डिवाइड हो जाती है। उसको दो सड़कों में से पोएट को क्या करना है कि दो सड़कों में से जो दो रोड हैं उनमें से ओनली एक रोड को चुनना है चलने के लिए। यानी कि अब आपके पास सामने दो ऑप्शन है कि आपने इस सड़क पे लेफ्ट पे जाना है या राइट पर जाना है। तो इसी तरह पोएट के पास भी टू ऑप्शन है रोड्स के, कि उसे लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है। तो वो उसे एक ही रोड जो है वो चूज करनी है। बहुत सोचने के बाद जो है वो चूज़ करता है, जहाँ पर थोड़े समय बाद फिर वो चयन करता है, चूज़ कर लेता है। फिर उसे अपनी चूज़ की हुई रोड पर, यानी कि जिस रोड को उसने चूज़ किया है उस पर थोड़ा-सा उसे संदेह हो जाता है कि क्या मैंने ये सड़क जो मैंने चूज़ करी है वो सही है या नहीं है? आखिर ये इसका अंत कैसा होगा? ये किस तरह पे, किस सड़क पे जाना चाहिए मुझे? फिर वो थोड़ी देर बाद सोचता है कि अच्छा होता मैंने दूसरी सड़क को चुन लिया होता। क्या पता उस सड़क के अंदर क्या है? किस तरह से मैं यहाँ पहुँचूँगा? ये यानी कि हमारी एक गंभीर समस्या के ऊपर रिलेटेड एक पोएम है कि हमारे पास भी लाइफ में क्या होते हैं, टू ऑप्शंस होते हैं, जिसमें हम एक ऑप्शन को तो चूज़ कर लेते हैं, बट हमारे माइंड के अंदर, हमारे मन के अंदर जो है कि कन्फ्यूज़न बना रहता है कि जो भी हमने चूज़ किया है या जो भी हमने अपने लाइफ में जो भी डिसीज़न लिया है, क्या वो करेक्ट है? क्या वो बिल्कुल सही है? क्या जो हमने चूज़ किया है, जिस पॉइंट को हमने चूज़ किया है, वो हमें सही रास्ते पर ले जाएगा या नहीं ले जाएगा? तो ये एक माइंड के क्या है, माइंड की एक कन्फ्यूज़न को पोएट जो है वो दर्शा रहा है कि अगर हम एक चीज़ को, हमारे पास ऑप्शन है और अगर हम उसमें से एक चीज़ को चूज़ कर लेते हैं, तब भी हमारे माइंड में क्या रहता है? कन्फ्यूज़न ही रहता है। तो ये पोएम की समरी थी। इसी पोएम को हम आगे स्टार्ट करेंगे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड कमेंट भी करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं आप अपनी पोएम को। टू रोड्स diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. पोएट क्या कह रहा है? पोएट के सामने दो ऑप्शन है। टू रोड्स डाइवर्स, डाइवर्स मीन अलग होना। दो सड़कें जो हैं वो अलग हो रही हैं इन अ येलो वुड। येलो वुड से मतलब यहाँ पर है कि पोएट जो है वो पतझड़ के मौसम में वहाँ पर गया था जंगल में, क्योंकि पतझड़ के मौसम में क्या होता है, सब जगह पत्ते जो हैं वो नीचे गिरे होते हैं और वो पीले रंग के होते हैं, इसीलिए उसे येलो वुड कहा गया है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और पोएट क्या कह रहा है कि मैं ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर दो सड़कें जो थी वो डिवाइड हो रही थी, लेकिन वो माफ़ी मांगता है कि वो दोनों सड़कों की तरफ नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि दोनों सड़कों की तरफ तो दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन आप नहीं वो गेन कर सकते। आपको कोई एक ही ऑप्शन जो है, एक ही रोड जो है वो चूज करनी है। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। और एक ट्रैवलर होने के यात्री होने के नाते मैं वहाँ पर खड़ा हुआ।
एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और वहाँ पर मैंने दूर दूर तक देखा, जितनी दूर तक मैं देख सकता था उस सड़क को मैं देखता रहा। टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ मीन्स झाड़ियाँ, वह इसे उस बिंदु तक देखता रहा जहाँ पर मुड़ी और झाड़ियों में गायब हो गई। बेंट मीन्स मुड़ी हुई होना, जहाँ पर वो सड़क जो है वो घूमी हुई हो गई और वो झाड़ियों के अंदर गायब हो गई। वहाँ से कवि जो है वो उस सड़क को देखता है। Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. Poet क्या कह रहा है? Then took the other, फिर poet ने क्या डिसीजन लिया? दूसरी सड़क पर जाने का। Just as fair, fair means अच्छा, जो कि बिल्कुल उसका अच्छा डिसीजन था। And having perhaps the better claim, claim means दावा, perhaps शायद, और शायद ये उसका बहुत ही अच्छा दावा था, उसने बहुत ही अच्छा चुनाव किया था दूसरी सड़क पर जाने का। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, ग्रासी मीन्स घास वाला, वॉन्टेड वियर मीन्स घिसी हुई नहीं थी, यानी कि वो जो जिस सड़क का उसने चुनाव किया था वहाँ पर जो पत्ते थे, सड़क के ऊपर जो बिछे हुए पत्ते थे, वो लोगों के कदमों से ज़्यादा घिसे हुए नहीं थे। वो सड़क जो थी बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी। दो एज फॉर डैट द पासिंग देयर, दो हालांकि, हालांकि वहाँ से भी कहीं लोग जो थे वो पहले गुजर चुके थे। हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, वॉर्न मीन्स घिसी हुई। दोनों सड़कें शुरुआत में तो उसे घिसी हुई लग रही थी, यानी कि बहुत से लोग जो थे वहाँ पर वहाँ से गुजर चुके थे, लेकिन फिर भी पोएट ने जो है वो सेकंड रोड को चुना। यहाँ पर क्या है कि हमारे पास ऑप्शन है, जैसे कि आपकी स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ में 10th के बाद आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आपने आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, या साइंस फील्ड में आपने जाना है, तो बच्चों के पास ऑप्शन होते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे उस जगह पर जाते हैं जहां आपके फ्रेंड्स जाते हैं। आप ये नहीं देखते कि आपके कैरियर में आपने क्या करना है, कैसे नहीं करना, लेकिन आप उस चीज़ को फॉलो करते हो जो बाकी लोग फॉलो करते हैं। तो पोएट भी इसी कश्मकश में है, इसी कन्फ्यूज़न में है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तो वो चूज़ कर रहा है जहाँ पर बहुत से कम लोग जो हैं वो उस रोड से गए हुए हों। लेकिन फिर भी जो रोड उसने चूज़ करी है, उसने क्या कहा है कि इस रोड के ऊपर से भी बहुत से लोग जो हैं वो पहले से जा चुके हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले in the leaves, in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. पॉइंट क्या कह रहा है? एंड बोथ डैट मॉर्निंग, और उस सुबह को, बोथ मीन दोनों जो सड़कें थी, इक्वली ले बराबर से वहाँ पर क्या बिछी हुई थी, पत्तों से ढकी हुई थी। और उस सुबह जो थी वो सड़क, दोनों सड़कें जो थी उस पर बराबर से पत्ते जो थे वो बिखरे हुए थे। इन द लीव्स नो स्टेप हैड ट्रूडन ब्लैक, नो स्टेप हैड ट्रूडन ब्लैक मीन्स कदमों के नीचे कुचले जाने के कारण वह पत्ते काले नहीं पड़े थे। यानी कि जिस सड़क को उसने चूज किया था वहां पर लोग जो थे वो जा रहे थे। जैसे जैसे हम पत्तों के ऊपर चलते हैं तो धूल मिट्टी से वो पत्ते क्या हो जाते हैं, ब्लैक कलर के हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। कवि कहता है लेकिन उस दिन जो थे वो सड़क पर जो पत्ते गिरे हुए थे वो काले रंग के नहीं थे। उससे पता चल रहा था कि बहुत से लोग जो हैं वो उस सड़क की तरफ नहीं गए हैं। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, यानी कि दूसरी सड़क पर वो चल पड़ा है, लेकिन चलते चलते उसके मन में क्या विचार आ रहा है, अब क्या वो सोच रहा है कि कि मैं एक दिन पहले वाली जो मैंने सड़क छोड़ दी है उसकी ओर जरूर जाऊंगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और वो जानता है वेज लीड ऑन टू द वे, एक रास्ता दूसरे रास्ते पर ले जाता है, यानी कि एक रास्ते से दूसरा रास्ता जो है वो निकलता है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक,
कवि जो है वो अब संदेह में है, उसे बहुत ही ज़्यादा संदेह हो रहा है कि क्या कभी वो यहाँ से वापस आएगा या उसे यहाँ से वापस आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बार अगर आप किसी चीज़ को, आपके पास अगर 2 ऑप्शन हैं, आप उसे चूज़ कर लेते हैं, तो उसके बाद आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. पॉइंट क्या कह रहा है? आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय। साय मीन्स आहा भरते हुए, मैं ये बातें जो है वो अपनी आहा भरते हुए कह रहा हूँ। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, ये आगे आने वाले जितने भी साल होंगे। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, 2 रोड जो हैं वो जंगल की ओर बढ़ती हैं, काटी जाती हैं। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने किसे चुना? जिस पर बहुत से कम लोग जो थे वो चल रहे थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसने मुझे सब कुछ सबसे अलग कर दिया। अब यहाँ पर पॉइंट जो है वो थोड़ा सा संदेह में है, कंफ्यूजन में है कि जो उसने रोड का चूज चूज किया है, जिस रोड को उसने चूज किया है, क्या वो बिल्कुल सही है? यानी कि हमारी लाइफ में भी क्या होता है, हम जो भी अपने लाइफ में जो भी चूज करते हैं, जिस भी चीज़ को चूज़ करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट जो है वो हमें भुगतना ही पड़ता है, उसका परिणाम जो है वो हमें भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए कभी भी हम जो चीज़ लाइफ में करें उसे बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छी चीज़ की तरफ जाओगे तो उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, और अगर आप बुरी चीज़ की तरफ जाओगे तो उसका रिज़ल्ट जो है वो आपको बुरा मिलेगा। तो आपके हाथ में यह है डिसाइड करना कि आपने अपनी लाइफ में अच्छे रिजल्ट लेने हैं या बैड रिजल्ट लेने हैं। तो ये पोएम जो थी ये इस पर बेस्ड पोएम थी। अगर आपको ये पोएम अच्छे से समझ आती है तो स्टूडेंट्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आगे इसी तरह की वीडियोस जो है वो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। और मैं आपको बता दूं कि आपके ट्रांसलेशन से रिलेटेड, यानी कि आप डेली यूज़ जो सेंटेंसेस घर में यूज़ करते हो विद योर मदर, विद योर सिस्टर, एल्डर्स, यंगर वन के साथ जैसे भी आप यूज़ करते हो, तो उस तरह की वीडियोस भी जो हैं वो मैंने बना रखी हैं। अगर आप देखें उन्हें तो इसी तरह की वीडियोस जो हैं आगे भी आपके लिए लेकर आती रहूँगी, ताकि जो इंग्लिश में जो बच्चे वीक हैं, जो हेजिटेट होते हैं बोलने में, तो वो उन वीडियोस के थ्रू जो हैं वो थोड़ा थोड़ा अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।